हेलो बच्चों, अपन अध्याय 3 में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसमें अपन स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ ली थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी और दूसरी क्या थी, महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था भी अपन ने थोड़ा सा चर्चा की थी कि महाल किनको कहा जाता था, किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी। एक बार फिर सुन लो। ब्रिटिश काल के समय में महाल एक क्या थी, राजस्व इकाई थी, जो क्या गांव या गांवों के समूह के रूप में होती थी। ठीक है। महालवारी व्यवस्था 1882 में चार्ल्स होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत थे, उन प्रांतों में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो क्या है, स्थायी रूप से राजस्व तय कर दिया गया था। इसलिए अंग्रेजों का उस स्थायी रूप से जो तय किया गया राजस्व था उससे खर्चा नहीं चल रहा था। तब उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरी व्यवस्था अपना ली, और ये दूसरी व्यवस्था जो अपनाई थी वो चार्ल्स मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था थी। वर्तमान जो कहाँ अपनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिम प्रांत, जो वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब देखो, इससे राजस्व प्राप्त करने के लिए महालवारी व्यवस्था, इस व्यवस्था में राजस्व प्राप्त करने के लिए, राजस्व प्राप्त करने के लिए कलेक्टरों को आदेश दिया, कलेक्टरों को आदेश दिया कि क्या किया जाए, गांवों का दौरा किया जाए, गांवों का दौरा किया जाए, जमीन की जांच को जांचा जाए, खेती को मापा जाए, जमीन की जांच की जाए, खेती को मापा जाए। ठीक है, मापा जाए। विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज, उनको क्या किया जाए, दर्ज किया जाए। विभिन्न प्रकार के, क्योंकि इनके ऊपर भी वो क्या लगा रहे थे, कर लगा रहे थे। जो हमारे धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों के ऊपर भी वो क्या लगाना चाहते थे, कर लगाना चाहते थे। इसलिए विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को दर्ज किया जाए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को। तो महालवारी व्यवस्था में राजस्व प्राप्त करने के लिए कलेक्टरों को आदेश दिया कि वो क्या करें, गांवों का दौरा करें, जमीन की जांच करें, खेती को मापा जाए, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को दर्ज किया जाए। ठीक है। गांव के एक खेत से, गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व, गांव के एक खेत से अनुमानित राजस्व जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, गांवों का समूह है ना, जिसको क्या कहा जाता था, महाल, गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व, वसूल होने वाले
राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। देखो वो कि उससे कितने प्रकार से अलग है ये, कि गांव के एक खेत, मतलब पहले ये जांच करवा ली, जांच करवाने के पश्चात में एक खेत का अनुमानित राजस्व तय कर लिया गया। अनुमानित राजस्व तय करने के पश्चात उन्होंने एक गांव या गांव के समूह का, पहले एक गांव का फिर गांव के समूह का से वसूल होने वाले राजस्व का क्या लगाने लगे, वो हिसाब लगाया जाता था। और यह राजस्व क्या नहीं था, स्थायी नहीं था। यह राजस्व स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की तरह क्या नहीं था, स्थायी नहीं था। यह राजस्व स्थायी नहीं था। ठीक है, राजस्व स्थायी नहीं था। इसमें समय समय पर संशोधन किया कर सकते थे। ठीक है, तो समझ में आएगा कि महलवारी व्यवस्था किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने कब 1882 के अंदर, कहाँ पर, बंगाल प्रेसिडेंसी के पश्चिमी प्रांतों में, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आते हैं, उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की। और क्या, राजस्व प्राप्त करने के लिए कलेक्टरों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि वो गांवों का दौरा करें, जमीन की जांच करें, खेती को का माप करें और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को दर्ज करें। इसके पश्चात गांव के एक खेत का अनुमानित राजस्व जोड़ करके फिर एक गांव के पूरे परिवार खेतों का और फिर गांवों के समूह का, जिसको क्या कहा जाता था, महाल कहा जाता था। और इसी के नाम से इस व्यवस्था का नाम क्या हो गया, महलवारी व्यवस्था हो गया। से वसूल होने वाले राजस्व का क्या लगाया जाता था, हिसाब लगाया जाता था, जो क्या नहीं था, स्थायी नहीं था। समय समय पर इसमें क्या होता था, संशोधन कर सकते थे। उसके पश्चात कंपनी ने अब राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दे दी, सीधे किसानों, गांव के मुखिया को सौंप दी। की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी। यानी जमींदारों से अब ये व्यवस्था नहीं दी गई। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को दी गई थी राजस्व वसूल करने की, वो जिम्मेदारी अब यहाँ पर महलवारी व्यवस्था में किसको दे दी, गांव के मुखिया को दे दी। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, महलवारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, अब आपको दो व्यवस्थाएं गांव में भूमि सुधार के लिए और अंग्रेजों के द्वारा जो दीवानी ली गई थी, उस दीवानी के तहत किस प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए और अधिक से अधिक वो राजस्व प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्थाएं चलाई गई थी, वो दो अपन ने पढ़ ली। तीसरी है मुनरो व्यवस्था। तीसरी कौन सी है, मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या थी, इसे रैयतवारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रैयतवारी व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रैयतवारी व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत के इलाकों में
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जगह है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जगह है नई व्यवस्था अपनाई गई जिसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। कौन सी? मुनरो व्यवस्था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। ये किसके द्वारा चलाई गई? टॉमस मुनरो के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा? यह व्यवस्था टॉमस मुनरो कहाँ से? मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था उस टाइम? टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू यह व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। इसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। तो समझ में आई इतनी कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारत के जो भूभाग थे उनके ऊपर जो इनका कब्जा होने के पश्चात स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जगह है एक नई व्यवस्था शुरू कर दी थी, जिसे क्या कहा गया? रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। ये व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, जिसके द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कह दिया जाता है? मुनरो व्यवस्था भी कह देते हैं। अब देखो इस मुनरो व्यवस्था की विशेषता क्या थी, या इस मुनरो व्यवस्था में क्या क्या लागू किया गया, किसानों के ऊपर किस प्रकार से राजस्व वसूल किया गया। टीपू सुल्तान व कैप्टन अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और अलेक्जेंडर के कब्जे में आए हुए और अलेक्जेंडर के कब्जे में आए हुए इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। कब्जे में आए हुए इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया गया, मुनरो व्यवस्था को। ठीक है, इसमें इस व्यवस्था में राजस्व सीधा किसानों से, ठीक है, सीधा कहाँ से लिया जाने लगा? किसानों से, रैयतों, उनको क्या कहा जाता है? रैयतों। सीधा किसानों से वसूल किया जाने लगा। ठीक है, सीधा किसानों से वसूल करने लगी और जो पीढ़ियों से जमीन के ऊपर खेती करते आ रहे थे, जो उन किसानों से लेने लगी, उनको जिम्मा दे दिया जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, जो पीढ़ियों से
जमीन पर खेती करते आ रहे, ठीक है, आ रहे थे। रैयत ऐसी व्यवस्था में, अब क्योंकि वो क्या है, क्योंकि अपने हिसाब से वो खेती करवाने लग गए उनसे। अंग्रेज जो थे वो इन किसानों के ऊपर दबाव लगाने लग गए और अपने हिसाब से क्या करवाने लगे, खेती करवाने लगे। अब अंग्रेज अफसरों को ये लगने लग गया था कि इस भूमि सुधार से किसान, अंग्रेज अफसरों को ये लगने लग गया था कि भूमि सुधार से क्या होगा, किसान, भूमि सुधार से किसान संपन्न, उद्यमशील बनेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, वो ये सोच रहे थे कि किसान, अब जैसे भाई किसान भूमि सुधार से उनका राजस्व चुकाने में समर्थ है, तो वो जो यूरोपीय बाजारों के अंदर फसलों के लिए जो मांग है वो भी वो पूरी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करने लगे, इन किसानों के ऊपर अपने हिसाब से खेती करवाने लगे और खेती कराने के कारण जो रैयत किसान थे वो गांव छोड़कर चले गए, और खेती करना उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये 3 व्यवस्थाएं अपन ने पढ़ ली। अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर पूछें। आप पूछते नहीं उसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, या फिर आप ध्यान से सुनते नहीं हो कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है ना। तो आप पूछने का काम जरूर करना कि जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो वहाँ पर। धन्यवाद।